हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हर्बन सोडा टेक सोल्यूशन। आज हम देखेंगे लेआउट दैट इज अ स्टैक पैनल। ओके, तो स्टैक पैनल यूज करके हम किस तरह से लेआउट क्रिएट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो आज हम देखेंगे हमारे WPF एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपल उसके लिए आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको जाना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर एंड उसके बाद WPF.NET फ्रेमवर्क, जैसे कि ए वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च करोगे WPF, इंटर। तो यहाँ पे WPF एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क आपको सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन यहाँ पे हम नाम देंगे जस्ट लाइक हम यहाँ पे लेआउट देखने वाले। तो लेआउट यूजिंग टैग पैनल। डिफरेंट पैनल्स भी इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाले, लेकिन फिलहाल आज हम हमारे स्टैक पैनल से स्टार्ट कर रहे। नेम देने के बाद इस तरह से एक UI आपको मिलेगा आपके WPF के अंदर। इसलिए कि इसके अंदर डिज़ाइन और जैमल, जैसे कि विंडोज एप्लीकेशन होता है, विंडोज एप्लीकेशन में भी डिज़ाइन और CS फाइल मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक एडवांस चीज़ है, आपको डिज़ाइन भी है, जैमल भी, उसको आप एडिट कर सकते हो, कस्टम कंट्रोल्स उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये चीज़ आपको विंडोज के अंदर इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे जैमल एप्लीकेशन के अंदर या WPF एप्लीकेशन के अंदर आप वो चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिज़ाइन को मिनिमाइज करते हैं, सिर्फ जैमल के ऊपर फिलहाल के लिए फोकस करते हैं। यहाँ पे हमें देना है स्टैक पैनल। एक एक चीज़ को समझ के लेते हैं। बस यहाँ पे विंडोज इन द सेंस जो आपको विंडोज ओपन होने वाली है डिफॉल्ट विंडो। तो विंडोज के अंदर क्या क्या चाहिए आपको, तो बेसिकली उसका क्लास का नाम, जो कहाँ से कनेक्ट है, इन द सेंस क्लास, इन द सेंस उसका जो CS फाइल होगा डिफॉल्ट वाला। तो विंडोज मेन विंडोज यहाँ पे CS फाइल, जो भी नाम का आप क्लास क्रिएट करोगे, जिसका इंस्टेंस आपको यूज करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड, प्रेजेंटेशन, जैमल, ब्लेंड, ओके, मार्कअप कंपेटेबिलिटी, ये प्रीडिफाइंड फाइल्स है जो इसको रेंडरिंग के लिए यूज होने वाले। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो हम चेंज करने वाले मेनली इसके अंदर, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे हम देंगे टाइटल टैग पैनल लेआउट, ये हमारा टाइटल है। देन उसके अकॉर्डिंगली आपका जो विंडोज होगा, तो विंडोज को जो भी आपको हाइट और विड्थ देनी है आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, अब इसके अंदर और भी ऑप्शन जैसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये नॉर्मल विड्थ और हाइट आपने दे दी, तो इसके अंदर आप और एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ कितनी हो जाएगी, कि जैसे जो यूजर है उसने उस विंडो को कम करने की कोशिश की, तो उसको कितने तक मिनिमम उसको जाना है, कम करना है, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। या मैक्स करना है तो वो भी ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो, कि मैक्सिमम जो स्क्रीन है आपकी कितनी ओपन होनी चाहिए, कितना उसका हाइट होना चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए। बेसिक ये चीज इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। और भी कंट्रोल से वन बाय वन वो के ऊपर भी हम आएंगे। फिलहाल नॉर्मल आपका वीडियो लेआउट का है, सो लेआउट के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड नहीं हमें चाहिए, हम यहाँ पे स्टैक पैनल लेंगे। ओके, स्टैक पैनल के अंदर हम स्टार्ट करते हैं एक लेआउट को, जैसे लाइक हम फर्स्ट लेंगे लेबल, जिसके अंदर जो भी कंटेंट आपको देना है। ओके, तो जैसे लाइक जो हमारा आज का टॉपिक है, वो टॉपिक यहाँ पे डालेंगे सिंपल लेआउट विथ टैग पैनल। देन लेबल के बाद डमी बटन्स लेते लेआउट को अच्छे से समझने के लिए। बटन के अंदर बटन के जो भी कंटेंट आपको देना है, तो एक कंटेंट को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। बटन 2, बटन 3। ओके, ये कॉपी पेस्ट से अच्छा आप कंट्रोल D कर सकते हैं। याद रखें कंट्रोल D से जो भी लाइन पे होगी या जो सिलेक्टेड पार्ट होगा वहाँ पे डुप्लीकेट हो जाता है। सिंपल, इतने समझ में आया। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे लाइक जो विंडोज एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन जिस तरह से हम रन करते हैं, ऊपर जो भी नाम है हमारा डिबगिंग के ऊपर, यहाँ पे इसको अटैच करके हम रन करते हैं, या स्टार्ट भी होता है। ओके, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे हमने कोई भी विड्थ और हाइट दी नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका लेबल आ गया। देख सकते हो आप इससे कि कौन कौन से कंट्रोल से। ओके, उसका लेआउट भी आप स्पेसिफिकली यहाँ पे देख सकते हो। पूरी विड्थ उसने ले ली, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने कोई विड्थ उसको असाइन नहीं की बटन्स को, तो उसके अकॉर्डिंगली पूरा हाइट और विड्थ उसने ले ली। और इस तरह से आपका लेआउट यहाँ पे दिख रहा है।
ओके, सिंपल लेआउट है, लाइक स्टैक पैनल लेआउट ऊपर नाम आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, जो हमने टाइटल दिया है उसका हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंगली उस विंडोज का हाइट और विड्थ एडजस्ट हो गया। देन सिंपल लेआउट जो लेबल है एंड 5 बटन जो हमने दिए उसके अकॉर्डिंगली वो बटन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर करते हैं कि जैसे like कि इसका जो स्टैक पैनल का ओरिएंटेशन है उस ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। तो ओरिएंटेशन चेंज करके देखते हैं कि किस तरह से होता है। ये रन टाइम में भी आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ओरिएंटेशन हम इसको चेंज करके हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल करने के बाद सेम आपको लेबल एंड आपके बटन्स आपको दिख रहे हैं कि चेंज हो गए, हॉरिजॉन्टली हो गए। इफ आप उसको निकालोगे तो डिफॉल्ट वर्टिकल आ जाएगा, या आपको फोर्सफुली देना है तो फोर्सफुली भी उसको वर्टिकल अलाइन कर सकते हो। कि डिफॉल्ट वर्टिकल होता है तो उस तरह से हो सकता है, या आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल करके सेव करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी स्पेसिफिकली हमने जो हमारा स्टैक पैनल था उसको लेआउट देता हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए जो हमारा अलाइनमेंट है, स्पेसिफिक जो बटन्स है उसको देते हैं। ओके, आपको क्रॉस ओरिएंटेशन देना है कि जैसे लाइक आप टैग पैनल को वर्टिकल दे रहे हो तो बटन को हॉरिजॉन्टल देना है, टैग पैनल को हॉरिजॉन्टल दे रहे हो तो बटन को आपको वर्टिकल देना है। एक नॉर्मल कॉमन सेंस की वो चीज़ है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जैसे लाइक लेफ्ट, सिमिलर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अलग अलग देता हो तो अलग अलग से आपको और अच्छे से पता चलेगा। एंड नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, तीनों को दे दिया अलाइनमेंट। इसको सेव करते हैं एंड उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। ओके, तो देख सकते हो फर्स्ट बटन लेफ्ट हो गया, सेकंड राइट हो गया और थर्ड सेंटर में है, और फोर्थ से फिफ्थ के ऊपर हमने कोई भी चेंजेस नहीं दिए, वो एज इट इज है। ओके, और एक ट्राई करते, फॉर एग्जांपल ट्राई करते हम जो नीचे के 2 बटन है उसको वर्टिकल अलाइनमेंट देते हैं। इनकेस वो रिफ्लेक्ट तो नहीं होंगे क्योंकि हमारा जो अलाइनमेंट है वो वर्टिकली हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट तो नहीं होंगे, तो भी एक ट्राई करके देख लेते हैं। ओके, तो कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी डिफॉल्ट हर एक चीज़ यहाँ पे वर्टिकल हो रही है। तो उस सिनारे में जो वर्टिकल वाला पार्ट होगा यहाँ पे यूज नहीं होगा। इन केस आपका स्टैक पैनल का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होता तो उस सिनारे में जो वर्टिकल हो वाला सिनारे वर्क हो जाता। देन अलाइनमेंट होने के बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर देख सकते हैं, तो मार्जिन सेट कर सकते हैं हर एक सिनारियो में, हर एक स्टेप में हम अलग अलग मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो अलग अलग व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे कि मार्जिन किस तरह से सेट होता है। तो फर्स्ट जो मार्जिन हम सेट करते हैं कि जैसे लाइक सेम HTML के अंदर हम जिस तरह से करते हैं, यहाँ पे हमने 10 मार्जिन दे दी। तो जितने भी चारों साइड से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो चारों के इसमें सेम 10 अलाइनमेंट हो जाएगी, सेम मार्जिन मिल जाएगी। इन केस आपको अलग अलग मार्जिन रिक्वायर्ड होगी तो उस सिनारे में आप लिख सकते हो मार्जिन इक्वल टू 10,5,25,5। ओके, तो इस सिनारियो में आपका जो मार्जिन सेट होगा वो अलग अलग सेट होने वाला है। तो कैसे देखते हैं, तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट में अलाइनमेंट अलग है, राइट में अलग है। ओके, तो अलाइनमेंट देखने के लिए और एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो अभी ये देखो यहाँ पे इसने अलाइनमेंट ले ली 10। ओके, तो इस सिलेक्शन से पता चल जाता है। अभी यहाँ पे देख सकते हो अलाइनमेंट किस तरह से है कि लेफ्ट में 10 है, ओके, देन बॉटम में 5 है, टॉप में 5 है, और जो आपका एन वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, वहाँ पे 25। तो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, 35 करते सेव करते। तो सबका अलग अलग होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। Okay, अभी देखो जो आपका मार्जिन होगा LTRB ये पैटर्न में फॉलो होने वाला है कि अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे वर्क होगा। कि जैसे कि ये जो अभी मैंने कमेंट किया, वो कमेंट करने के लिए आप नॉर्मल केसी यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल विजुअल स्टूडियो के कंट्रोल से के अकॉर्डिंगली भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे मार्जिन अलग अलग मार्जिन आप सेट कर सकते हो आपके नीड के अकॉर्डिंगली। ओके, यहाँ पे बटन 5 को कुछ नहीं किया अभी तक हमने, तो यहाँ पे बेसिकली मार्जिन देते हैं उसको 50। तो सभी साइड से उसने 50 वाला मार्जिन ले लिया। ओके, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आपको किस तरह से डिज़ाइन चाहिए, वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मार्जिन दे सकते हो। यहाँ पे रैंडमली दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करना है, टेस्ट करना है सिर्फ वो चीज़ को।
अभी जैसे कि जो हमारी हाइट थी उससे वो ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए दिख नहीं रहा बटन, तो हाइट यहाँ पे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ओके, तो स्टैक पैनल लेआउट, लेआउट के अंदर बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है कि मार्जिन देखना है, ओरिएंटेशन देखना है, अलाइनमेंट देखना है। ये तीन चीज़ें आपके लेआउट को डिज़ाइन पर्पज के लिए, ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये होने के बाद और एक चीज़ इसके अंदर हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जो बेसिक चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें, कि जस्ट लाइक कि जो भी कंट्रोल आप यूज करोगे, उस कंट्रोल को स्पेसिफिकली क्या विड्थ और क्या हाइट देनी है। कि जस्ट लाइक यहाँ पे हमने एक विंडोज को हाइट और विड्थ दे दी, और स्पेसिफिकली आप डिजाइन दे सकते हो कि जो बटन्स है आपके या जो कंट्रोल्स आप यूज कर रहे हो, उस कंट्रोल को आपको क्या हाइट और विड्थ देनी है। सेम उसके अंदर भी आपको मिनिमम, मैक्सिमम हाइट या नॉर्मल है, तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। हाइट देते हैं 25, मिनिमम मैक्सिमम भी इसके अंदर सेम ऑप्शन है, देख सकते हो, मैक्स हाइट, मीन हाइट। ओके, वो नहीं देंगे क्योंकि अभी फिलहाल के सिनारे में वो यूज नहीं है अपने को, एंड एक स्पेसिफिक विड्थ देते। ओके, अब सेव करके देखते हैं। नॉर्मल हाइट, नॉर्मल विड्थ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो हाइट, विड्थ, मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ, मार्जिन, ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी है, देन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, एंड ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पे इसके अंदर ध्यान रखने की। ओके, ये नॉर्मल स्टैक पैनल लेआउट हो गया। सिमिलर आपके अकॉर्डिंगली, आपके डिजाइन के मॉडल के अकॉर्डिंग, ओके, ये डिफरेंट यूनिट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। इन यूनिट्स को आपकी स्किल के ऊपर है कि आप किस तरह से उसको डिजाइन करते हो और एड ऑन करते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप और अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। अभी इस वीडियो के अंदर या ये जो लेआउट हमने बनाया, इसके अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मिलके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।